कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 2 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो 2005 में सरकार द्वारा चलाई गई महात्मा गांधी के नाम पर। इसका उद्देश्य चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी देना है। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 33% लाभ भोगी महिलाएं होंगी। योजना के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार यह अधिनियम रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। सार्वजनिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं: भारतीय जीवन बीमा निगम, रेलवे, डाकघर, प्रतिरक्षा सामग्री से जुड़े उद्योग धंधे, भारत संचार निगम लिमिटेड। उपयुक्त सभी उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हैं। ऐसी अनेक वस्तुएं सेवाएं हैं जिनकी समाज के प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता होती है और सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनकी उचित कीमतों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखे। निजी क्षेत्र लाभ के प्रेरणा से निर्देशित होता है, अतः वह इन सेवाओं की उचित कीमत पर आपूर्ति नहीं कर पाता। दूसरे कुछ क्षेत्रों में विशाल निवेश की आवश्यकता होती है जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होता है। ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं सड़क, पुल, रेलवे, पत्तन, बांध आदि का निर्माण। इन पर किए जाने वाले भारी व्यय को सरकार स्वयं वहन करती है और जन सामान्य के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। व्याख्या कीजिए किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र निम्न योगदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र अधिक निवेश द्वारा पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में सहायक है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किसी देश का औद्योगिक विकास आधारिक संरचना पर निर्भर करता है। आधारिक संरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि इसका गर्भावधि काल काफ़ी लंबा है। प्रतिफल की दर कम होने के कारण किसी क्षेत्र में इसके विकास में रुचि नहीं ले पाता। सार्वजनिक क्षेत्र ही इस उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाता है। देश में एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूंजी गहन व आधारभूत उद्योगों की स्थापना करके तथा उसमें विविधता लाकर सार्वजनिक क्षेत्र ने देश के आर्थिक विकास में गतिवर्धक काम किया है। सार्वजनिक क्षेत्र ने लघु स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया है। देश के कुछ सार्वजनिक उपक्रम विदेशी आयातों पर हमारी निर्भरता को कम करने में सहायक रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास की संभव बनाया है। असंगठित क्षेत्र से श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है: मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उदाहरण सहित बताइए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता: मजदूरी पर। असंगठित क्षेत्र में पुरुष व महिला श्रमिकों को कम व असमान मजदूरी दी जाती है, यह गलत है। पुरुष और महिलाएं श्रमिकों को उचित व समान मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, आवास भी मिलने चाहिए। उनकी मजदूरी में वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की किस्त भी दी जानी चाहिए। सुरक्षा
सभी श्रमिकों व कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कोई भी नियोक्ता उन्हें मनमाने रूप से नौकरी से बाहर न कर सके। नौकरी से निकालने की प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए और कर्मचारियों को इसके लिए उचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। कारखानों के अंदर काम करते समय होने वाली दुर्घटना के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य, सभी श्रमिकों व कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे नर्सों व डॉक्टरों की सेवा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं आदि। अब प्रश्न है कि महात्मा गांधी मनरेगा योजना कब शुरू हुई। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कितने दिन कम से कम कितने दिन काम मिलना चाहिए। और पात्र व्यक्ति को पंजीकरण कराने के बाद कितने दिन बाद रोजगार दिए जाने की सुविधा दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उदाहरणों में उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कुछ उदाहरण दीजिए। मजदूरी से संबंधित महिलाओं और पुरुषों की मजदूरी में अंतर क्यों है, इस अंतर का क्या कारण है, इसे बताइए। डॉक्टरों और नर्सों को स्वास्थ्य संबंधी क्या सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बारे में लिखिए।